iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 6 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस इसी का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस आर.एस. अग्रवाल से पूरा का पूरा एग्जांपल, पूरा एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मिल जाएगा। मैं फर्दर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है पूरा 7 एग्जाम्पल का जो है 1 शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, और एक्सरसाइज का भी जो है एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन का 1 शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है। तो अगर आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप पार्टिकुलर देख सकते हो। 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो आई होप सो अब ये डिस्टेंस, अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो वो इस 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझना, एक बात समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और वहाँ से बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी रहता है। जब मैंने आर.एस. अग्रवाल का जो पूरा डाला था मैंने ये, तो बहुत सारे बच्चे का ये इंक्वायरी था कि सर कैसे मालूम चलेगा कि हमको कौन सा बिल्डिंग को बड़ा लेना है और कौन सा बिल्डिंग का मुझे छोटा लेना है। अरे मेरे भाई, इतना ईजी बात तो यहाँ पे बोल दिया गया है। अब सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ करके समझना है, बाकी तो पूरा बात तो इसने दे ही रखा है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम लोग करने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हमारा एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है मैंने बना दिया, ठीक है। ये आपका एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो और एक हमें बिल्डिंग बोला कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ही इंक्वायरी रहता है कि सर कि किसको हम मानेंगे कि कौन सा बिल्डिंग मेरा बड़ा है, कौन सा बिल्डिंग छोटा है। ये आप लोगों का भी इंक्वायरी शायद होगा तो होगा, ठीक है ना। आप लोग भी यहीं पे आके फंसते होगे। चलो घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मैं इसको जो है अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये आपका 8 मीटर। तो हमको क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया, तो यही समझ है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया है तो कोई एक चीज तो हाइट पे होगा, ज्यादा ऊंचाई में होंगे तब तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे। हम हाइट पे होंगे तब तो ऊपर से नीचे देखेंगे। तो यही समझ कि अगर एक हमारा बड़ा बिल्डिंग होगा, एक छोटा बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है हमारा कि जो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोला कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसी का टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है। ये जो बिल्डिंग है हमारा, अरे मेरे भाई, ये 8 मीटर लंबा है। दिस इज योर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। और इसी बिल्डिंग को यहाँ पर बैठ करके कोई बंदा देख रहा होगा। डिप्रेशन हो गया नहीं कि ये इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, इसके टॉप को देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है। चलिए, तो ये देखा टॉप को, आइए अब देखिएगा बॉटम को। तो ये देखा इसके बॉटम को थोड़ा सा और नीचे मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, तो इसके बॉटम को जो है देख रहा है, ये देखा इसके बॉटम को। चलिए, तो इसके टॉप एंड बॉटम दोनों को देख रहा है, तो एक बंदा है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहा है हमारा, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो देखो टॉप पहले है तो 30 डिग्री पहले आएगा, बॉटम बाद में तो 45 डिग्री बाद में आएगा। और ऐसे ही भी अपना भी दिमाग यही कहता है भाई कि जितना देखो उसके इसके पीछे भी जो है लॉजिक में देता हूँ। तो जब भी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं ना बाबू, तो एक पैरेलल लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल का यहाँ से। तो ये जो है इसके टॉप को देखा गया, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, और एक पैरेलल लाइन में यहाँ से भी खींच देता हूँ, एक पैरेलल लाइन मैंने यहाँ से भी खींच दिया, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो ये अभी 30 डिग्री हुआ और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी आगे 30 डिग्री, ठीक। और ये जो है हमारा, इसके लिए आएगा 45 डिग्री यहाँ से तक। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल, क्योंकि देखो ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 45, तो ये भी हमारा 45 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ये भी 45 और ये भी 45 हो गया हमारा। और वैसे भी अपना भी दिमाग कहता है भाई जितना नीचे से हम जितना ऊपर की तरफ देखेंगे उतना हमको देखना पड़ेगा। तो ये तो और भी ऊपर से है तो उतना हमको नहीं दिखना पड़ेगा, उतना सर को नहीं उठाना पड़ेगा। जितना सर को उठाना पड़ेगा उतना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, तो यहाँ से आपको 45 हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा है, बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। हमें बोला गया 2 बात, एक तो हमें इस बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए कहा गया ये, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया। एक तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया भाई, ये निकाल लीजिए, ये कितना होगा हमारा, ठीक। इसको निकालने के लिए कहा गया। तो इसका नाम मैं देता हूँ। अगर ये नाम ए है हमारा, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ई, ठीक है। तो अब देखो ये अगर 8 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 ही होगा, कोई बात नहीं। चलो ये भी हमारा 8 हो गया। तो ये हमारा कुछ ना कुछ होगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर हम लोग x मान लें तो पूरा बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, 8 + x हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, और ये ई इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो ये ई डी जो है हमारा वाई हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा गिवन पोर्शन है उससे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या ले सकते हैं और क्या से क्या कर सकते हैं। अगर ये वाई है तो ये भी हमारा वाई ही होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतने डिस्टेंस हमारा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का भी होगा, ये डिस्टेंस भी हमारा सेम होगा। तो अब हम लोग क्या करें भाई मेरे, तो हम लोग पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ए ई डी, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल जाएगा। निकाल लो रिलेशन, क्या जाता है निकालते हैं। तो देखो तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम लोग, ए ई डी, ये ट्रायंगल ले रहे थे। इन ट्रायंगल ए ई डी 90 डिग्री एट कहाँ पर है हमारा, ई पर 90 डिग्री। चलो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि 45 डिग्री बन रहा है ना, तो 45, ठीक है, 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर ये पूरा हो जाएगा ए ई, तो ए ई आ जाएगा ए ई अपॉन बेस हो गया हमारा ई डी। चलिए, तो 1045 का वैल्यू होता है बाबू 1, और ए ई जो है हमारा ए ई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x + 8 है, तो x + 8 बाय ई डी बाबू कितना है हमारा, ई डी हमको हम लोगों ने y माना है, तो ये हो गया y। चलिए, इस y को इधर भेज दो, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हमारा आ रहा है एक रिलेशन x + 8। चलो, ये एक रिलेशन हमारा आ गया है, इसको बॉक्स में बंद करके मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में 30 डिग्री बन रहा है ना, चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी पर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सोचो कि 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। चलिए, तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है, x है, तो इसको मैंने x लिख दिया। बी सी हमारा कितना है मेरे भाई, बी सी को मैंने y, वही तो y है ना, तो ये हो गया y। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा, तो y इधर आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से हमारा आ गया है ना y का, ये हो गया इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है बाबू कि ये भी y इक्वल टू इतना, ये भी y इक्वल टू इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा हमारा, तो ये दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो देयरफॉर देखो, अब समझना बात को, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि x + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा √3x। वेरी गुड, तो x + 8 इज इक्वल टू हो गया हमारा √3x। तो यहाँ से x √3x उस पर टर्म को इधर बुला लो, तो बुला लेंगे तो, या फिर इस x को उधर भेज दो, x उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि √3x - x। तो x कॉमन खींच लेते हैं, तो x अगर कॉमन खींच लेंगे तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि x कॉमन खींच लिया तो बचेगा हमारा √3, यहाँ पर √3 - 1 बचेगा। आइए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस √3 - 1 जो है ना, उसको अपन यहाँ भेज सकते हैं, बाय में आ जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू तो बोला नहीं लेने के लिए, तो मत लो, ठीक है ना। तो चलो, इसको बाद जब भेजेंगे इधर तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका कि 8/√3 - 1 इज इक्वल टू x बोले तो हमारा यही है, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि क्या हो गया हमारा, सब समझना बात को, हम लोग इसको कर लेते हैं रेशनलाइज, √3 - 1 है ना, इसको कर लेते हैं रेशनलाइज करेंगे तो हमें मालूम है कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, x इज इक्वल टू क्या हो गया 8/√3 - 1, इसको करते हैं रेशनलाइज, तो √3 + 1 से नीचे √3 + 1 से ऊपर कर लिया मल्टीप्लाई। चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 F रेशनलाइजिंग जो है आपका क्लास 9 का आर अग्रवाल का, वो आपको मिल जाएगा, मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको रेशनलाइजिंग में दिक्कत है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। चलिए, तो अब इसको हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो समझना आपको, ये कितना हो जाएगा आपका कि 8, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8, और ये आ गया √3 + 1। ओके, बाय में क्या हो जाएगा a - b × a + b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर होता है 3, a² - b², तो b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। बाबू ये फॉर्मूला में बैठा, फॉर्मूला कौन होता है हमारा कि a + b × a - b इज इक्वल टू होता है a² - b², ये आइडेंटिटीज है एक, है ना, तो उसी फॉर्मूले पे हम लोगों ने इसको किया है यहाँ पे। आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा कि 8
√3 + 1 बटा यहाँ होगा 2 में से बन जाएगा तो 3 में से बन जाएगा तो 2 आ गया, यानी कि काटेंगे तो यानी कि हो जाएगा 4। यानी कि फाइनली जो हमारा x = आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 4√3 + 1 इतना ही मीटर आ रहा है। ये हमारा आया x, ये x आ गया। जब ये x आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, AE निकाल सकते हैं, यानी कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वही हमारा AE है। तो AE निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और एक बात और समझो कि जितना हमारा हाइट होगा ना, जितना बड़ा हमारा AE है उतना ही बड़ा मेरा ED होगा। क्यों? क्योंकि देखो y = देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन 1, y है हमारा डिस्टेंस, y कितना, y = x + 8 है। तो x + 8 यानी कि जो बिल्डिंग का हाइट है वही डिस्टेंस मेरा ये भी होगा। दोनों का जो है लेंथ वो सेम है, तो किसी का भी निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए आइए, तो ये तो हो गया हमारा x। अब हम लोग निकालते हैं AE, तो AE हो जाएगा हमारा x + 8, है ना। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर लिख दूँ, चलो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ। तो AE जो है, AE = हो जाएगा मेरा कि x + 8। तो x का जो वैल्यू आया है आपको वो आया है 4√3 + 1, ठीक है, और +8 आ गया। इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करोगे, क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग ले लेते हैं 8 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, √3 + 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 4 कॉमन ले चुके हैं तो 4 × 2 = 8 + 2 बचेगा, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कि 4 को बाहर तो वो 4 ही रहने दो, है ना। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + √3 यानी कि हो जाएगा 3 + √3 मीटर। इतना ही आंसर हो गया हमारा AE। ये क्या है, किसका वैल्यू है, AE का वैल्यू। और AE ही तो हमारा क्या है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो जितना बड़ा AE है, समझो आपको, AE जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा ED भी है। ED भी हमारा उतना ही बड़ा है, क्योंकि ED जो है वही y है, और y = भी हमारा x + 8 आया है। तो AD = ED = 4 ना 3 + 4 × 3 + √3 मीटर। यही हमारा हो गया, क्या हो गया आपका, ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग। तो आप लिख देना कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग इज 4 × 3 + √3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर प्लीज़ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें। और मैं आप लोगों को बताया था कि इसका 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है पूरा का पूरा एग्जाम्पल का, तो आप 1 शॉर्ट वीडियो भी देखिए, कवर कर सकते हो। या इंडिविजुअल भी हर एक क्वेश्चन का बना हुआ, तो आप इंडिविजुअल भी किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन वो सारा बना हुआ है RS अग्रवाल का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।